Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. In this session, we are going to learn the morphology of the flowering plant. As you know, in the previous session, I told you a lot of things and I told you about the accessory organs of the plant, of the flower, calyx, corolla. Then I told you about the thalamus, pedicel. Then I told you that estivation, what is estivation, how the petals or sepals are arranged इन रेफरेंस ऑफ द अदर और द सेम पेटल्स. ठीक है, मतलब उसी के फॉर्म में. जैसे मैंने आपको हिबिस्कस का एग्जांपल लेके भी बताया था कि किस तरह से जो पेटल्स हैं और जो सेपल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि रिंग में अरेंज हो सकते हैं. मैंने आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी कि पहले हम लोग इस तरह से खेलते थे कि सारे स्टूडेंट्स एक रिंग में बैठ जाते थे. ठीक है, तो अगर सारे पेटल्स एक रिंग में अरेंज हैं, सबकी मार्जिन एक दूसरे को टच कर रही है, तो उसको बुलाते हैं हम वॉल्वेट. उसके बाद मैंने आपको ट्विस्टेड बताया था, एम्ब्रिकेट बताया था, एस्टिवेशन बता दिया था. देन आई टोल्ड यू अबाउट द फ्लावर, द टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओवरी, हाइपोगाइनस, ईपीगाइनस और पेरीगाइनस. बहुत इजी है याद करना. ठीक है, हाइपोगाइनस, गाइनस का मतलब ही होता है क्या, ओवरी. अगर ओवरी टॉप पोजीशन पे है और उसके जितने भी अदर रोल्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ठीक है, और स्टेमन्स हैं, तो ये अगर उसके बेसल पार्ट से राइज हो रहे हैं तो उसका क्या है, हाइपोगाइनस है. इसका मतलब ओवरी टॉप पोजीशन पे. तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और ईपीगाइनस ये मैंने कंप्लीट कर दिया. देन आई स्टार्टेड टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं. ठीक है, तो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और दूसरा फीमेल. क्लियर. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैंने पार्ट्स बता दिए थे आपको. स्टेमन, स्टेमन बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, एंड इट हैज़ टू पार्ट, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिलामेंट एंड एंथर दे आर ज्वाइन और दे आर नॉट ज्वाइन. यस्टरडे आई गेव यू अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक. ठीक है, मैंने आपको हाथ जोड़ने वाली ट्रिक बताई थी कि अगर फिलामेंट और एंथर दोनों ऐड हैं तो सिनेंड्रस है. ठीक है, अगर फिलामेंट एंथर ज्वाइन है लेकिन फिलामेंट फ्री है, समझ में आया, तो क्या होगा, दैट इज सिनजेनेसिस. और अगर फिलामेंट ज्वाइन है और एंथर फ्री है तो उसको क्या बुलाते हैं, एडिल्फस. एडिल्फस कंडीशन में मैंने आपको मोनो एडिल्फस एक बंच, डाई एडिल्फस दो बंच और पॉली एडिल्फस में मोर देन 2 बंच में आपको बताया था. तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी. ये कोहेशन ऑफ स्टेमन्स में हमने पढ़ा था. कोहेशन मतलब एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एडहेशन ऑफ स्टेमन. एडहेशन मतलब अगर स्टेमन किसी और पार्ट से अटैच है. अब और पार्ट से कैसे अटैच है, इफ़ यू हैव सीन फ्लावर, फ्लावर तो सबने देखा होगा. ठीक है, अगर आपने फ्लावर देखा होगा तो जो स्टेमन्स होते हैं, आइदर दे आर अटैच टू द टेपल्स. टेपल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर किसी प्लांट में कैलिक्स और करोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो उसको बुलाते हैं हम लोग क्या, पेरियंथ. उसी को बुलाते हैं टेपल. तो अगर सेपल नहीं है, पेटल नहीं है तो टेपल है. समझ में आया. अगर सेपल्स नहीं है, पेटल्स नहीं है तो क्या बुला सकते हैं, उसको टेपल्स बुला सकते हैं. क्लियर है. तो या तो जो स्टेमन्स होगा वो टेपल से अटैच होगा, टेपल से अटैच होगा. क्लियर है. या तो स्टेमन्स जो है वो किससे अटैच होगा, पेटल से अटैच होगा, या तो टेपल से होगा या पेटल से होगा. समझ में आ गई बात. उसी के बेसिस पे देयर आर 3 कैटेगरी होती है. देखो, सबसे पहला ईपी फाइलस. नाम पे ही ध्यान दो. ईपी मतलब जुड़ा होना. ठीक है, किससे, फाइलस अगर वर्ड आ जाए तो फाइलस किसको इंडिकेट करेगा, टेपल को इंडिकेट करेगा. टेपल मतलब क्या हो गया, पेरियन. पेरियन में मैंने क्या बताया था कि व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन इन द सेपल्स एंड पेटल्स, अगर सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं हम तो उसको क्या बुलाते हैं, हम टेपल्स बुलाते हैं. क्लियर है. जैसे लिलिएसिएई, आपके बुक में एक फैमिली दी होगी, सबसे लास्ट पेज पे लिलिएसिएई, उसको देखोगे तो उसमें यही कैरेक्टरिस्टिक लिखा होगा. इसको जानते हो कैसे इंडिकेट करते हैं, इसका भी साइन होता है, सिंबल होते हैं. ए से एंड्रोशियम, समझ में आया. ए से किसको इंडिकेट करते हैं, एंड्रोशियम से. और पी से मतलब पेरियंथ. अगर ए का एरो ऐसे लगा हुआ है तो एंड्रोशियम किससे अटैच है, पेरियंथ से अटैच है. पेरियंथ मतलब टेपल्स. तो बहुत इजी हो जाएगा आपका याद करने. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ईपी पेटेलस. अब ईपी पेटेलस, पेटल, ईपी और पेटेलस, इसका मतलब है एंड्रोशियम किससे अटैच है, करोला. करोला मतलब क्या हो गया, पेटल से. इस तरह से. तो अगर ये सिंबल बनाए तो इस सिंबल का मतलब क्या हो गया, एंड्रोशियम किससे अटैच है, पेटल्स मतलब करोला से अटैच है, जैसे धतूरा और सनफ्लावर. उसके बाद गाइनेंड्रस. अब देखो, एंड्रस वर्ड मतलब मेल और गाइनी मतलब क्या हो गया, फीमेल.
इफ़ द स्टेमन्स आर अटैच टू द गाइनीशियम, जैसे मदार में कैलोट्रोपिस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो एंड्रोशियम होता है वो डायरेक्ट फीमेल जो ऑर्गन होती है, मतलब जो गाइनीशियम पार्ट होता है उससे से अटैच होता है, तो उसको क्या बुलाते हैं हम, गाइनेंड्रस। तो इस तरह से 3 टाइप के स्टेमन्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एडेशन, मतलब वो दूसरे पार्ट से कैसे अटैच है, खुद से ही कैसे अटैच है कोहेशन, दूसरे से कैसे अटैच है तो वो क्या हो गया, एडेशन हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टाइप के स्टेमन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गाइनीशियम। अब हम लोग गाइनीशियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, कि देर आर 3 पार्ट ऑफ द गाइनीशियम। इसी को पिस्टिल भी बुलाते हैं, इसी को क्या बुलाते हैं, पिस्टिल। कार्पल अलग होता है, याद रखना, कार्पल मतलब मेगास्पोरेंजियम। अगर एक ही गाइनीशियम में एक से ज़्यादा कार्पल है, मतलब एक से ज़्यादा मेगास्पोरेंजियम है, तो उसको एक कार्पल, 2 कार्पल, बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी बुला सकते हैं। लेकिन पिस्टिल एक ही होगा, गाइनीशियम एक ही होगी, लेकिन उसके अंदर कार्पल्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं। क्लियर है? तो पिस्टिल या गाइनीशियम एक चीज़ है, दोनों जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, दैट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पार्ट होता है स्टाइल, दैट प्रोवाइड द पाथवे फॉर द पॉलन ट्यूब, इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब होके ओव्यूल की तरफ पास होती है। उसके बाद स्वेलन पोर्शन होता है जिसको बुलाते हैं ओवरी। द स्वेलन पोर्शन ऑफ द पिस्टल इज नोन एज ओवरी। ये बेसल और स्वेलन पार्ट होता है, आप देख सकते हो ये बेसल भी है और स्वेलन पोर्शन भी है। ओवरी कंटेन ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल में ही फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है दैट पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है। तो आपने 10th में पढ़ा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज इन द फ्रूट एंड ओव्यूल चेंज इन द सीड। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। एंड दिस पार्ट इज अरेंज ऑन द थैलेमस, आपको पता ही है, पहले से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो पिस्टल के कितने मेन 3 पार्ट हो गए, 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। क्लियर है? विच इज़ द बेसल स्वेलन पार्ट, दैट इज ओवरी, which is the which provide the pathway, that is style, and which provide the platform for the pollen grain, that is stigma। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब आ जाओ एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। गाइनीशियम, गाइनीशियम मतलब पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। इसमें एक कार्पल भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कार्पल्स हो सकते हैं। कार्पल्स मतलब क्या होता है, मेगास्पोरोफिल्स। क्लियर है? ठीक है, ईच गाइनीशियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, वो मैंने बता दिया आपको, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द गाइनीशियम में भी मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी मतलब उसमें एक कार्पल होगा। मल्टी कार्पेलरी मतलब मोर देन 1 कार्पल हो सकते हैं। व्हेन कार्पल्स आर मोर इन नंबर, अब देखो ज़्यादा होंगे तो दे मे बी अटैच एंड दे मे बी फ्री, या तो फ्री होंगे या तो अटैच होंगे। आपको मैंने पहले से ही ट्रिक बता रखी है, बायोलॉजी में जहाँ पे भी एपो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, फ्री होता है, और जहाँ पे सिन वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, ज्वाइन। तो सिन कार्पल्स मतलब इफ़ द कार्पल्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर, एंड इफ़ द कार्पल्स आर फ्री टू ईच अदर, दैट इज़ नोन एज एपोकार्पस। क्लियर है? तो बहुत ईजी याद है, बहुत ईजी है याद करना। कार्पल्स, कार्पस बन गया, एपो मतलब क्या हो गया, फ्री हो गया, सिन मतलब क्या हो गया, ज्वाइन, और कार्पल्स का यहाँ पे क्या हो गया, कार्पस। ठीक है, तो सिन कार्पस और एपोकार्पस, देयर आर 2 टाइप ऑफ कार्पल्स आर देयर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्पल्स सिन कार्पस गाइनीशियम में बी बाई कार्पेलरी, ये तो बता दिया मैंने आपको। बाई कार्पेलरी भी हो सकता है, ट्राई कार्पेलरी भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, पेंटा मतलब 5, और मल्टी भी हो सकता है। 5 से अगर ज़्यादा हो गए तो मल्टी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से गाइनीशियम जो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ कार्पल्स पे, उनके नेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सम टाइम द ओवरी ऑफ 1 चैम्बर, जब ओवरी को हम बाई मतलब करते हैं, तो आज का ये सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, इस सेशन को पॉज करके, जैसे मैं बोलूँ पॉज कर दो, पॉज कर देना, और अपने घर में टोमेटो लेके आना। ठीक है, आपके घर में टोमेटो होगा, लेमन होगा, और एक नाइफ़। ठीक है, टोमेटो, लेमन ये ईजिली अवेलेबल होगी क्योंकि इस टाइम पी तो मिलेगी नहीं। ठीक है, टोमेटो और क्या बोला, लेमन और नाइफ़, ये तीनों चीज़ें लेके अपने साथ बैठ जाना। ठीक है, जादू टोना नहीं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आई एम नॉट एट माई होम, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू शो यू, अदरवाइज आई हैव शोन यू। मैं आपको अपने साथ ही करके दिखा दिया होता, लेकिन मैं घर पे नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो लेमन, टोमेटो और क्या, नाइफ़, ये साथ में लेके बैठना। अब लेमन को कट करना, सब लोगों ने लेमन को कट किया, लेमन को कट करके देखना,
टोमेटो को भी कट करके देखना है। जब टोमेटो को आप कट करते हो तो उसमें जो सीड्स लगे होते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, जो सीड्स लगे होते हैं उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उनमें चैम्बर होता है। अगर आप टोमेटो को आपने कट करके देखा होगा या कट कर रहे होगे, ठीक है, मेरे जैसे मैंने बताया, तो इस तरह से अलग अलग चैम्बर बने होंगे, उसमें बीच में ऐसे कुछ मतलब फ्लैशी पार्ट होता है, ठीक है, एक सेपरेशन जैसे लगता है रूम सेपरेशन, और इस सेपरेशन में अलग अलग सीड्स होते हैं, यहाँ पे सीड्स लगे होंगे, ये आपको ऑब्जर्व करोगे आप, ठीक है। तो सम टाइम द ओवरी हैज़ वन चैम्बर, जब ओवरी को आप कट करोगे तो उसमें एक चैम्बर होगा जिसको बोलते हैं लोक्यूल। लोकेशन मतलब चैम्बर को ही क्या बुलाते हैं, लोक्यूल। सच ओवरी इज नोन एज यूनिलोकुलर, तो यूनि मतलब एक होता है, लोक्यूलर मतलब एक, ठीक है, लोक्यूल मतलब क्या हो गया, चैम्बर, और यूनि मतलब हो गया एक, तो एक चैम्बर होगा। सम टाइम द ओवरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, बहुत सारे चैम्बर हो सकते हैं, मल्टी लोकुलर भी हो सकते हैं, ट्राइलोलोकुलर, उसके बाद टेट्रालोकुलर, पेंटालोकुलर, बाइलोकुलर, इस तरह से अलग अलग चैम्बर हो सकते हैं। तो आप जब टोमेटो को कट करोगे ना, लेमन को कट करोगे, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि सर लोक्यूल मतलब क्या होता है। तो आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि लोक्यूल क्या होता है। सब लोगों ने कट कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मैंने बोला कि जाके लेके आओ, और लेके आने के बाद उसको कट करके देखो, उसके साथ पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से लोक्यूल देख लिया होगा आपने, टोमेटो में और लेमन में लोक्यूल्स क्या होते हैं, जो इस तरह से लाइनें बनी होंगी उसमें अलग अलग सीड्स प्रेजेंट होंगे, वो लोक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आप लोक्यूल काउंट भी कर सकते हो, टोमेटो में, लेमन में लोक्यूल को काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। अब यहाँ पे देखो लोक्यूल्स हैं, एक ही लोक्यूल है, मतलब अलग अलग चैम्बर सेपरेशन नहीं है, तो उसको क्या बुलाएंगे, यूनिलोकुलर बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिलोकुलर हो गया, एक चैम्बर हो गया। अब यहाँ पे बताओ, ये सेपरेशन हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो कितने चैम्बर हो गए, कितने लोक्यूल्स हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे बताओ 1 2 3 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 से ज़्यादा पेंटा या मल्टी बोल सकते हो, समझ में आया। तो यहाँ पे यूनिलोकुलर, फिर बाइलोकुलर, फिर ट्राइलोकुलर, फिर टेट्रालोकुलर, और फिर पेंटालोकुलर। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोक्यूल मतलब चैम्बर मतलब क्या होते हैं। और ये जो लगे हैं ये ओव्यूल्स हैं, ये जो लगे हैं यही ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स मतलब आपको क्या दिखेगा, सीड दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने मटर छीली है। जब पी आती है ठंडियों के सीज़न में तो हम लोग खाली बैठे रहते हैं, कभी कभी विंटर वेकेशन मिल जाती है, तो व्हाट डू वी डू, हम मटर को उसमें से निकालते हैं। आपने देखा होगा जो मटर है वो पॉड में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, उससे अटैच होता है, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो चीज़ अटैच होती है, वही क्या है, प्लेसेंटा। तो सब ने प्लेसेंटा देखा है। थोड़ा सा रिकॉल करो, आपने जब मटर छीली होगी पॉड से, मटर जो आती है ग्रीन हरी मटर जो आती है, उसको जब आपने निकाला होगा तो वो छोटे से पार्ट से अटैच होती है, वही क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को बोलते हैं हम प्लेसेंटा। समझ में आ गया। तो इस तरह से ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। और मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहा हूँ, तो आपका एक प्रैक्टिकल आपके घर पे हो गया, ठीक है, कि प्लेसेंटेशन आप अपने घर पे ही पढ़ सकते हो प्रैक्टिकल करके। प्लेसेंटेशन मतलब क्या हो गया, देखो प्लेसेंटेशन मतलब द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द इनर सरफेस। जब आपने टोमेटो को काटा तो देखा उसमें कि जो ओव्यूल्स हैं, मतलब जो सीड्स हैं, वो इनर सरफेस पे अटैच हैं ऑफ द ओवरी वॉल्स। किससे अटैच है, ओवरी वॉल्स पे। वन और मोर कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी मटर वाले केस में बताया ना, ठीक है, कि वो अटैच है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटा। उसी पार्ट को क्या बुलाते हैं हम, प्लेसेंटा बुलाते हैं। द मैनर इन विच प्लेसेंटा आर अरेंज, किस तरह से वो प्लेसेंटा अरेंज है, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन, उसी को क्या बुलाते हैं, प्लेसेंटेशन। अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, अभी मैं आपको लाइव बताऊंगा, मतलब इसमें प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, प्लेसेंटेशन समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब सब लोग को टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में समझ में आ जाएगा कि ये प्लेसेंटेशन क्या होता है। आपने मटर, ग्रीन मटर का ही एग्जांपल है मार्जिनल, एम से मार्जिनल, एम से मटर, याद करने के ट्रिक भी है, एम से मार्जिनल, एम से मटर, ठीक है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ मिलेगा आपको, मटर में, मतलब पी में देखने को मिलेगा। होता क्या है, आपने देखा होगा जो पी होते हैं, ठीक है, ये जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सीड्स हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो प्लेसेंटा समझ में आ गया होगा, ये पार्ट प्लेसेंटा है जहाँ से वो अटैच है, ठीक है, जहाँ से ये जो मटर के दाने आप निकालते हो ये अटैच है, उसी पार्ट को क्या बुलाते हैं, प्लेसेंटा। तो क्लियर हो गया होगा प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो मार्जिनल इन मोनोकार्पेलरी, मोस्टली जो मार्जिनल है वो मोनोकार्पेलरी मतलब पी में होगा।
मोनोकार्पेलरी और ईच कार्पल ऑफ मल्टी कार्पल। ऐसा जरूरी नहीं कि मोनोकार्पेलरी में ही मार्जिन होगा, मल्टी कार्पेलरी में भी हो सकता है। जो एपोकार्पस है, गाइनीशियम है, देयर इज अ सिंगल प्लेसेंटा, एक ही प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, ठीक है, विच डेवलप अलोंग द जंक्शन टू फ्यूज्ड मार्जिन। आपने देखा होगा कि जो मटर जहाँ से आप छीलते हो तो दो ऐसे मार्जिन होती हैं, तो दो मार्जिन को फ्यूज़ करके वो जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर बन गया जहाँ पे सारे मटर के दाने अरेंज है, वो है क्या, वो प्लेसेंटा है। तो वहाँ पे केवल मार्जिन पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ये जैसे आपने बुक देखा होगा, कॉपी, ठीक है, तो कॉपी में जो मार्जिन होती है इस तरह से, वहाँ पे अगर मटर के दाने प्रेजेंट हैं तो मार्जिन पे ही अरेंज है ना, इसीलिए उस प्लेसेंटेशन को क्या बुलाते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। समझ में आ गया। तो प्लेसेंटा क्या है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। प्लेसेंटा क्या है, जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से मटर के दाने मतलब सीड्स ओव्यूल्स अटैच हैं, उसी को क्या बुलाते हैं हम, प्लेसेंटा बुलाते हैं। अब प्लेसेंटा अरेंज कहाँ पे, मार्जिन पे है, दोनों जो फोल्ड हैं उसके मार्जिन पे है, इसका मतलब वो मार्जिनल है। प्लेसेंटेशन कैसा हो गया, मार्जिनल हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, पेराइटल। अब पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है, सेप्टा नहीं है, ठीक है। पेराइटल मतलब पेरीफेरल। आपके बुक में थोड़ा सा पेराइटल का डायग्राम दूसरे तरह से बना होगा, इस तरह से होगा, और ये इस तरह से ओव्यूल्स निकले होंगे। तो अगर ओव्यूल्स जो है वो पेरीफेरल, मतलब जो प्लेसेंटा है वो पेरीफेरल है, देख सकते हो यहाँ पे प्लेसेंटा, ठीक है, अलग अलग है और पेरीफेरली अरेंज है, तो इसी को बुलाते हैं पेराइटल। तो पेराइटल से याद करोगे पेरीफेरल। व्हेन द गाइनीशियम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू और मोर कार्पल, एक से ज़्यादा कार्पल्स होंगे, बाय देयर एडजेसेंट मार्जिन। ये यहाँ पे देखो, ये कार्पल है, ये कार्पल है, इन दोनों की मार्जिन जो है एक दूसरे के क्या है, फ्यूज़ हैं, ठीक है। द ओवरी इज़ यूनिलोकुलर, ओवरी हो सकती है यूनिलोकुलर है। देखो यहाँ पे अलग अलग चैम्बर नहीं है, अलग अलग आपको सेपरेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेप्टा नहीं दिख रहे हैं, जैसे टोमेटो में दिख रहा है वैसा नहीं दिख रहा है, समझ में आए, लेकिन सेप्टा नहीं दिख रहे हैं तो यूनिलोकुलर हो गया। हैज़ टू और मोर लॉन्गिट्यूडिनल प्लेसेंटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लेसेंटा लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा प्लेसेंटा लॉन्गिट्यूडिनल और तीसरा प्लेसेंटा लॉन्गिट्यूडिनल। तो किस तरह से प्लेसेंटा पेरीफेरल रीजन पे अरेंज है, और इसी प्लेसेंटेशन को क्या बुलाते हैं हम, पेराइटल प्लेसेंटेशन। अगर आपके घर में ब्रिंजल होगा तो आप जब ब्रिंजल को कट करोगे तो आपको पेराइटल प्लेसेंटेशन आराम से देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक है। मस्टर्ड में तो ये मुश्किल होगा क्योंकि मस्टर्ड के फ्लावर नहीं होंगे, उनकी ओवरी कट करके नहीं देख सकते, लेकिन ब्रिंजल को कट करके देख सकते हो आप, क्योंकि देखो ओवरी ही फ्रूट में चेंज हो रही है। तो ब्रिंजल एक फ्रूट है, जब फ्रूट को कट करोगे तो उसमें प्लेसेंटेशन आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्साइल। अब आप टोमेटो और जो लेमन लेके बैठे हो ना, उसका काम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर, इन मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस में गाइनीशियम द फ्यूजिंग मार्जिन ग्रोज इनवर्ड। जो गाइनीशियम है वो अंदर की तरफ ग्रो होता है, सेंटर की तरफ ग्रो होता है ऑफ द ओवरी टू फॉर्म एक्सिस। अब आप देख रहे होगे उसमें सेप्टा बन गए हैं, ठीक है। ये देखो सेप्टम यहाँ पे लिखा है ना, बायोलॉजी में जहाँ पे भी सेप्टम वर्ड आ जाए उसका मतलब ही होता है सेपरेट करना। तो आप टोमेटो या लेमन में देख रहे होगे बीच में एक लाइन बनी है, उसी को बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो इस तरह से सेप्टा बन गए और अलग अलग सेप्टम में, अलग अलग चैम्बर में देखो ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसी प्रेजेंटेशन को एक्साइल बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग एंगल पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक्साइल एक्सिस पे प्रेजेंट है, जो सेप्टा है उसकी एक्सिस पे ओव्यूल्स अरेंज है, प्लेसेंटा अरेंज है, इसी प्लेसेंटेशन को क्या बुलाते हैं हम, एक्साइल। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से एक्साइल का एग्जांपल क्या हो गया, चाइना रोज़, टोमेटो और लेमन। लेमन और टोमेटो को आप घर लेके बैठे ही हो, उसको कट करके आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्साइल प्लेसेंटेशन कैसे होता है। अगर आपको एक्साइल समझ में आ गया, ठीक है, तो अदर प्लेसेंटेशन जो होता है वो भी आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम आप इमेजिन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, फ्री सेंट्रल। अब देखो फ्री सेंट्रल का मतलब क्या होगा, कोई सेप्टम नहीं है, सब सेंटर पे प्रेजेंट है। जितने भी ओव्यूल्स या प्लेसेंटा है सब सेंटर पे प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हो जो ये प्लेसेंटा है इस पे ओव्यूल्स अरेंज है और वो सेंटर पे है। तो द ओवरी इज़ यूनिलोकुलर, यहाँ पे देख सकते हो कोई अलग अलग चैम्बर नहीं है, यूनिलोकुलर है। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द एक्सिस इन द सेंटर। ओव्यूल्स कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, एक्सिस पे, सेंटर पे। और इसका दो एग्जाम्पल है, डायंथस एंड प्राइमोस। आप नेट पे डालना, डायंथस के फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं। अगर वो फ्लावर आपको मिल जाए तो फ्लावर के नीचे जो ओवरी होगी उसको आप रेजर से कट करके ये प्लेसेंटेशन आप देख सकते हो। तो इस तरह से फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट पे आ जाओ, बेसल। बेसल प्लेसेंटेशन आपको सनफ्लावर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरी इज़ यूनिलोकुलर, यहाँ पे भी ओवरी यूनिलोकुलर होगी और ओव्यूल इज़ बॉर्न एट द बेस।
अभी तक आपने कहाँ देखा, सेंटर पे है, पेरीफेरल है, मार्जिन है, लेकिन यहाँ पे ओव्यूल जो होगा एकदम बेस पे होगा। बेसल मतलब जहाँ पे ओवरी एंड हो रही है वहाँ पे होगा। और इसी को किस टाइप का प्लेसेंटेशन बुलाते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन बुलाते हैं। तो इस तरह से प्लेसेंटेशन हो गया। 5 टाइप के प्लेसेंटेशन मैंने बता दिए। सबसे पहला मार्जिन, माँ से मार्जिल, माँ से क्या याद करोगे, मटर। नेक्स्ट पैराइटल, पैराइटल से पैराइटल, पी से पैराइटल, पी से पेरीफेरल। नेक्स्ट बताया मैंने एक्साइल, ठीक है, एक्साइल मतलब एक्सिस, एक्सिस मतलब सेप्टम वहाँ पे होगा जैसे टोमेटो और लेमन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया फ्री सेंट्रल, बीच में होंगे ओव्यूल्स, सेंटर से अटैच होंगे एक्सिस से और फ्री सेंट्रल होंगे। और लास्ट क्या बताया, बेसल, जो बेसल पार्ट पे अरेंज होंगे ओव्यूल उनको बुलाते हैं हम बेसल प्लेसेंटेशन। तो इस तरह से 5 टाइप के प्लेसेंटेशन हो गए। तो इस तरह से फ्लावर का पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया। मतलब फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी थी, ओवरी, ओव्यूल क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आज कंप्लीट कर दी। कुछ पार्ट इस चैप्टर के बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बता रखा है ये एक ऐसा चैप्टर है जो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आप प्लांट से बात करिए, प्लांट के पास जाइए, प्लांटेशन करिए और उससे धीरे धीरे आपको फैमिलियर हो जाओगे, आपको मुझसे ज़्यादा आने लगेगा। समझ में आया, प्लेसेंटेशन आप ऑब्ज़र्व करना सीख जाओगे। अब कोई भी अगर आपके सामने फ्रूट आए तो फ्रूट को जब कट करो तो उसमें देखो कि कौन सा प्लेसेंटेशन हो सकता है, किस टाइप का प्लेसेंटेशन है, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो ये टॉपिक बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको केवल पढ़ोगे और रटोगे तो कन्फर्म है आपको बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।